नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और हम देख रहे हैं वर्ग या स्क्वायर करने की जो बेस्ट और आसान ट्रिक है उसके बारे में। आज पिछले जो कुछ वीडियो थे उसके अंदर आपने वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना भागफल विधि से भी सीखा और जो एक और आसान सी थी ट्रिक से उससे भी सीखा। आज हमें वर्ग करना है और वर्ग 1 से लेके 1000 तक की संख्या कोई भी आपको दी गई हो तो उस किसी भी संख्या का आप वर्ग आसानी से कर सकते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया आपको कि 30 तक या 25 तक आप वर्ग याद कर रखेंगे तो आपको और आसानी होती है बहुत। फिर भी यदि याद नहीं रख पा रहे आप तो आप बिल्कुल से निश्चिंत रहें। यहाँ पर बिल्कुल छोटी संख्या से लेके 2 अंकों की से लेके हम 3 अंकों तक यानी 999 तक कोई सा भी वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए सवाल, मान लीजिए सवाल आपके सामने छोटा सा 14 का वर्ग करना है 14 का। तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक और दहाई के अंक दोनों अंक का अलग अलग वर्ग करेंगे। जैसे यहाँ 4 है तो 4 का वर्ग कर दिया और 1 है तो 1 का कर दिया। 4 का वर्ग 16 और 1 का वर्ग कितना है 1 रख दिया, 116 बन गए। अब हम क्या करेंगे, अंदर की जो संख्या है 1 × 4, ये 1 × 4 जैसे मैंने यहाँ रफ में लिख रखा अलग से 4, और जो 4 उत्तर आए उसको 2 से गुणा किया। 4 × 2 8। आप चाहें तो अंदर डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, 1 × 4 × 2, 1 × 4 × 2 ऐसे भी कर सकते हैं तो भी 8 आ गए। और आप उसको बीच वाली एक संख्या को पीछे छोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या में जोड़ दीजिए उसको, तो ये आपके उत्तर आ जाएंगे 196। यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए मैं हर बार लिखूंगा, लेकिन ये थोड़ी सी प्रैक्टिस, आप थोड़ा सा सवाल ज़्यादा करेंगे उसके बाद में सभी चीज़ें मन में होने लग जाएगी। ये सिर्फ ऐड करना बाकी रह जाएगा आपका। ये मान लीजिए सिर्फ ये संख्या लिखेंगे, जोड़ा और उत्तर आए, तो 10 सेकेंड से भी कम का सवाल है ये। अगला सवाल है 26 का। तो देखिए आप 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, मैंने अलग अलग ग्रुपिंग कर ली। 6 और 2 को, 6 का वर्ग किया 36, 2 का किया तो 4। मान लीजिए ऐसी कोई संख्या हो जाए पीछे जिसके 2 अंक नहीं आ रहे वर्ग करने पर। वर्ग करने मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो 2 का वर्ग करते 4 ही आता, तो फिर आप मर्जी से उस 4 के आगे 0 लगा देना, ये ध्यान रखना आप बस। ये हो गया। उसके बाद अब 2 को 6 से गुणा किया आपने, 2 को 6 से गुणा किया तो 12, और 12 को फिर 2 से गुणा किया तो 24। पीछे की संख्या छोड़ दीजिए, ये जो 436 एक साथ लिख लिए। उसके बाद पीछे का अंक छोड़ के आगे वाले अंकों में इनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिया आपने 6, 3 और 4 7 और 6 676, 26 का वर्ग आपके सामने। और आगे आप देखिए अगला, जैसे 32 है 32, तो इसका वर्ग क्या होगा, 2 का अलग और 3 का अलग, तो 2 का हो गया 4 आता है, लेकिन 4 एक अंक आए तो आपको आगे क्या करना है, 0 जोड़ना अपनी मर्जी से। और 3 का वर्ग 9, 904 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप 3 × 2 6, और जो उत्तर आया आपके 6, उस 6 को फिर 2 से गुणा किए, 6 × 2 12। ये 12 क्या करेंगे हम, इसको छोड़ के और इन दोनों की यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे 12 करके और इसको ऐड करना शुरू कर देंगे। जैसे पीछे का अंक छोड़ दिया और ये 12 यहाँ पे लिख दिए मैंने, 0 में 2 ऐड किए 2, 9 और 1 10, ये 1024 हो गए। अगला सवाल देखिए 47 का। वापस आप सबसे पहले यही करना है कि अलग अलग इनके ग्रुप कर लेने। 7 का अलग हो गया और 4 का अलग हो गया। 7 का वर्ग कितना हुआ 49 और 4 का 16, तो 16 49 आपके आंसर आए। इन आंसर को लिख लिया हमने एक जगह 16 49। अब अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 को 7 से किया तो 28 28 आ गए, और 28 को 2 से किया तो 56, और उस 56 को कहाँ लिखेंगे हम, पीछे का अंक छोड़ देंगे और यहाँ पे यहाँ अगले अंक से उसको लिखना शुरू करेंगे। 6 और ये 5 जोड़ो आप 9, 6 और 4 10, हासिल 1 हो गई, 5 और 6 11, 11 और 1 12, फिर हासिल 1 और 1 2, तो 2209। बहुत आसान सा काम है ये, क्योंकि ये संख्या तो आप डायरेक्ट मन में ही लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप इसको कोई यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 का 49 और 4 का 16 तुरंत लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी आप आसानी से कर सकते हैं। यानी बहुत सारी संख्या तो आप अंदर ही मन के अंदर ही करके डायरेक्ट आप अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आप आसानी से पहुँच जाते हैं। डायरेक्ट ये लिखते हैं, और ये लिखने के बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई भी मन में कर सकते हैं। 4 × 7 28 × 2 56, तो ये कड़ी ही बाकी रहती है। अगर 2 अंकों की संख्या आती है तो ये कड़ी डायरेक्ट यही कड़ी आती है और आपके आंसर आ जाते हैं। तो गुणा करने करके हम जो वर्ग निकालते हैं उसकी तुलना में ये आपको बहुत आसान रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको जरूर सी करनी पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन देखें, 78 का वर्ग चाहिए। तो आप देखिए 8 का वर्ग 64 और 7 का 49, दोनों को लिख दिया एक साथ। अब उसके बाद 7 × 8, 7 × 8 56, और 56 को फिर 2 से किया तो 112। अंतिम अंक को आप छोड़िए और आगे से जोड़ना शुरू करिए, 2 1 1
जोड़ा 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10, हासिल 1, 4 और 5 6। तो ये आपका आंसर। करना क्या पड़ रहा है? करना कुछ नहीं, दोनों अंकों के अलग अलग वर्ग करने, वर्ग करके डायरेक्ट लिखना है। यानी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें या आप एक बार रफ कॉपी में आपके हल कर लें। उसके बाद में आप जब 4 5 7 सवाल कर लेते हैं तो अपने आप इस स्टेप पे पहुंचते डायरेक्ट। ये वर्ग किया और ये जोड़ा, जोड़ा और ये आंसर आए, वर्ग किया, जोड़ा और आंसर आए। क्योंकि एक एक संख्या को मैंने आपको पहले भी बोला कि 15 तक 20 तक आप वर्ग याद रखें, और वो भी नहीं दिया तो 10 तक ही याद रखने पड़ रहे हैं। तो 10 तक वर्ग सभी को आते हैं, 10 तक की वर्ग में कहीं समस्या नहीं आती है। तो ये आसानी से आपका काम हो जाएगा। और देखते हैं सवाल। अब दोस्तों आगे जो सवाल है वो 3 अंकों के ही लेंगे, और कोशिश करूंगा कि 3 अंकों के जो सवाल है, क्योंकि जब अंक बढ़ जाते हैं संख्या के तो गुणा करना और थोड़ा सा समय लगता है उसके अंदर। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि 3 अंकों की आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि 2 अंकों के आप आराम से कर लेंगे। वीडियो को कोशिश करें कि स्किप नहीं करें, पूरा पूरा देखें आप, ताकि किसी में कुछ अलग से जानकारी अगर आ रही 3 अंकों में, क्योंकि 2 तरीके से अलग अलग होता है सवाल, तो आप पूरा देखें, सभी सवालों को देखें जो सवाल यहाँ पे इस पूरे वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक सवाल को देखें और छोड़ दें उसको, और अगला सवाल में फिर आपकी समस्या उत्पन्न हो। तो यहाँ देखिए 113 है, तो हमें क्या करना है, हम 113 को, अब 2 अंकों में अलग चीज़ थी और यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो हमें 113 में ये देखना है कि ये इसके 5 नज़दीक में जीरो वाली संख्या कौन सी है। कोशिश ये करनी कि 2 जीरो आ जाए पीछे तो अच्छा है, और फिर नहीं आता है 2 जीरो तो फिर 1 जीरो वाली संख्या पास में लाते हैं। जैसे 1 जीरो वाली तो 110 आती, लेकिन चूंकि इसके नज़दीक एक और संख्या है 100, ज़्यादा दूर नहीं है वो, इसलिए 113 में से 13 घटाएं तो 100 आ जाएंगे, और फिर यहाँ घटाए 13 तो यहाँ पे 13 ऐड भी कर दिए। इस संख्या के अंदर 13 घटाए तो 100 आ गए, और 13 जोड़े तो 100 कितने आ जाएंगे, 113 के अंदर 13 जोड़ेंगे तो 126। अब आप देखिए 13 घटाए तो 100 आए, वो यहाँ लिख दिए। 13 इसके अंदर 113 में 13 जोड़े तो वो 126 आए, वो यहाँ लिख दिए। ठीक है, ये 113 में से 13 घटाए 100, 113 में 13 जोड़े 126। ये सब रफ कार्य और कोई ज़्यादा इसका आपके लिए उपयोग नहीं है, लेकिन लिखा इसीलिए कि आप भूले नहीं सवाल को, अच्छे से सवाल को समझ पाएँ, फिर आपके कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब यहाँ देखना है आगे, ये जो 13 है और ये 13 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया 169, इनका वर्ग 13 × 13 169। ठीक है, रख दिया। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो वाली संख्या यानी कि 2 जीरो यानी ये 100 है तो 100 का भाग लगा दीजिए। अब यहाँ 2 जीरो है यहाँ पर, तो हम इस उत्तर में से दो जो संख्या है पीछे वाली, वो 2 संख्या ही हम यहाँ से जो उत्तर आएंगे उन उत्तरों के पीछे लिखेंगे 2 संख्या खाली। कितनी लिखेंगे, 2 संख्या। तो ये 100 से 100 कट गए, कितने बचे 126, ये 126। इन्हें 2 अंकों को तो हमें डायरेक्ट लेना है, और इसके आगे जो लिखा हुआ है ये हासिल है, ये हासिल पहले आप इसमें जोड़ दीजिए, जो आपके 126 बच गए उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितने हो गए 127। ये 127 यहाँ पे चाहे तो यहाँ बीच में लिखता मैं। 127 के बाद ये जो 2 पीछे 2 हैं 6 और 9, वो 6 और 9 मैंने ऐसे कैसे उतार दिए। तो ये आपके उत्तर आए 127 69। 113 का वर्ग करेंगे तो ये पूरा उत्तर आपका बन जाएगा। आगे और सवाल देख रहे हैं हम, बिल्कुल कोई डाउट आपके नहीं रहेगा इसमें, चाहे वो कैसी भी संख्या हो, 999 तक आप वर्ग करेंगे तो कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। यही एक सवाल को पूरा देखें, सही तरीके से उतारें, और अपने हिसाब से एक और संख्या कोई ले लें और उसका अभ्यास कर लें। हालांकि मैं भी और सवाल बता रहा हूँ, इसमें देखिए आप पहले। अच्छा, अब ये सवाल है 142। तो यदि मैं यहाँ से इसको 2 जीरो वाली संख्या के पास ले जाऊँ तो आप बताइए 2 जीरो वाली संख्या कहाँ है, या तो 100 है या फिर 200। तो कितनी संख्या मेरे को घटानी या जोड़नी पड़ेगी, तो ज़्यादा हो जाएगी, फिर मुझे वापस वही बात आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं घटाऊँ 42 तो 42 का 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो गुणा वापस आता नहीं है भाई। 42 का वर्ग हमें नहीं आता है अगर, तो फिर समस्या उत्पन्न होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 42 नहीं घटाएंगे, हम इतना घटाएंगे और इतना जोड़ेंगे इसमें, हमें 1 जीरो तो कम से कम मिले। तो 1 जीरो कहाँ मिल जाएगा हमें, 1 जीरो तो बहुत पास मिल, मान लो 132 है तो 1 जीरो लाने के लिए आप 140 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं 18 जोड़ के। तो उस तरीके से तो हम यहाँ क्या करेंगे, 150 कर दिया हमने। 150 कैसे होंगे, तो 42 के अंदर 8 जोड़ोगे तो 50 बन जाएंगे, और 8 घटाओगे तो जो भी संख्या आएगी वो आ जाएगी। क्यों जोड़ें क्यों घटाएं, क्योंकि हमें कम से कम 1 जीरो वाली संख्या मिल जाए, ताकि हमारे जो
प्रोसेस है, संक्रिया है, वो थोड़ी आसान हो जाए। तो समझ में आई आपको, 8 जोड़ा और 8 घटाया, दोनों चीज़ें आई और दोनों को आपने गुणा कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कितना, एक ही जीरो है, एक जीरो वाली संख्या से इसको काट सकता हूँ, एक ही जीरो वाली संख्या से काट सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 8 और 8 जो ऊपर नीचे आपने लिखे उसको अलग आप लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया 64, वो भी वहाँ पे रह गया, अलग साइड में रख दिया आपने। अब क्या करना है, तो अब देखिए ऐसी कोई संख्या है, पूरी संख्या आती है, आपको थोड़ा गुणा में दिक्कत आ रही हो ऐसा कुछ, तो आप क्या करें, 15 को 2 से गुणा किया तो 30, और 15 के नीचे यहाँ 30 हो गए और बटा में 2 लिख दिए, 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग लगा दिया, 2 का गुणा और 2 का भाग। तो अब इस 2 से इस 134 को आप काट दीजिए, 67, 2 से 134 को। अब 3 का आसानी से गुणा कर सकते हैं आप, 3 का गुणा 67 से करेंगे तो ये आ गए 201, और ये 0 पीछे उतर गया। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ देखिए आप कि इस 64 में से क्या दोनों अंक लेंगे या एक अंक लेंगे, तो आपने भाग कितने अंक का लगाया, एक शून्य वाली संख्या का ही लगाया, तो हम पीछे से एक ही संख्या उतार सकते हैं डायरेक्ट। तो फिर इस 6 का क्या करेंगे, इस 6 को पहले आप हासिल में जोड़ दीजिए, इसमें 2010 आए थे, इसमें 6 जोड़ दिया तो 2016, और अब ये पीछे 4 ऐसे कैसे आप इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये 4 यहाँ पे आ जाएंगे। तो कुछ हद तक समझ में आया होगा ये कि जब हम एक जीरो वाली संख्या से भाग लगाएं तो पीछे एक संख्या ही ले सकते हैं और आगे वाली संख्या को हासिल में देना पड़ेगा। 2 संख्या वाली भाग लगा रहे हैं तो हम ऐसी कैसी दोनों संख्याओं को उतार सकते हैं। यदि यहाँ 100 का भाग लगाते तो हम डायरेक्ट 64 उतार सकते थे, उसको आप आगे और सवाल आ रहे हैं उसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है 988, इसमें सवाल ऐसा लग रहा बहुत बड़ा है और यदि गुणा करने जाएं हम तो वो समय भी लगता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो बहुत आसान तरीका है। अब ये आपको मालूम पड़ेगा, बीच में हो सकता है कि जो सवाल पिछला किया था ऐसा लगा आपको थोड़ा बड़ा हो रहा हो, प्रैक्टिस के बाद वो सवाल इतना बड़ा नहीं है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एक पद लिखा गया है। यहाँ देखिए आप, अब यहाँ अगर जीरो लाने हैं मुझे इसमें, तो मैं 12 जोड़ूँ तो 1000 बन जाएंगे, बहुत अच्छा, और 12 घटाऊँगा तो जो भी उत्तर आएंगे वो आ जाएंगे। 12 जोड़ने पर 1000 और 12 घटा दिए तो 976। अब देखिए आप इस 1000 को काटने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा, 1000 को काटने के लिए 1000 का भाग, तो कितने शून्य लग रहे हैं यहाँ, 1 2 3, ठीक है, 3 शून्य याद रखना। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12 का वर्ग 144, तो 3 शून्य यहाँ पे लगे थे, इसलिए यहाँ कितनी संख्या 1 2 3, तो यहाँ कोई हासिल देने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट तीनों की तीनों संख्या ऐसी कैसी पीछे आके कॉपी पेस्ट हो गई। देखिए आप ये ऐसी कैसी 144, तो 976 144, 976 और 144 यहाँ से उतार लिए। जितने जीरो हैं उतनी संख्या हम यहाँ से पीछे से गिन के उतार सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए 972, तो इसको शून्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 28 इसको अगर दे दें हम तो 1000 बन जाएंगे, और 28 घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा 944। अब 1000 को काटने के लिए कितनी संख्या का, कितनी जीरो वाली संख्या लगानी पड़ेगी, 1 2 3 जीरो वाली, कट गया और 944 आ गया। 28 को 28 से मल्टीप्लाई किया था आपके कितना आया 784। ये 28 को 28 से या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ, या मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 तक आप वर्ग याद रखेंगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें कुछ याद रखनी ही बेहतर है गुणा, बार बार गुणा करने के बजाय। तो अब देखिए आप यहाँ 944 और पीछे 3 संख्या, 3 जीरो थे, ऐसी कैसी 3 संख्या उतर गई है 784। तो इतनी बड़ी संख्या का यदि आप गुणा करेंगे तो आपको कम से कम 1 मिनट 2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, और यहाँ पे 10 सेकंड का भी काम नहीं बच रहा। 28 जोड़ा, 28 घटाया, 1000 आया। अब मन में थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद तो फिर मन में काटिए, इसको बताने के लिए कि लिखना ही नहीं आपको, क्या करना है 972 और 28 × 28 784, बस यहीं चिपकाना है 784। करना क्या है, इतना नहीं लगेगा समय। शुरुआत में आपको 10 20 30 50 सवाल आप करिए बार बार उसको रिविज़न, उसके बाद में इतना आसान है ये कि सेकंड में आपके सवाल होते हैं, सेकंड के अंदर आप इतना मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो हम एक परंपरागत मेथड यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए एक और सवाल 890 है यहाँ, तो 890 को तो 1000 नहीं कर सकते हम, तो क्या करेंगे, पास में जीरो लाने हमें, तो 900 हो जाएंगे। कितना जोड़ा, 10 जोड़ा और 10 घटाया तो 900 हो गए, और इधर एक 880 हो गए, तो 900 × 880। अब देखिए आप
यहाँ तो वैसे 2 ही जीरो थे, लेकिन मैंने दिमाग लगाया एक जीरो पीछे और चल रहा है, तो मैं क्यों नहीं 1000 का भाग लगा के तीनों जीरो खत्म कर दूँ। तो आप क्या करिए, पीछे भी यदि जीरो आ रहा है तो फिर वापस वही बात 3 जीरो वाली संख्या से भाग लगा दीजिए। और इस 9 को 88 से मल्टीप्लाई किया, 792 आए। 10 को 10 से गुणा किया तो कितने आए थे मेरे 100। कितनी अंकों की संख्या, 1 2 3 अंक, ऐसे कैसे 3 अंक उतार दिए, ये पूरे उतर गए, बिल्कुल आसान सा। और अब मल्टीप्लाई करके देखिए आप कितना समय लगता है और इसमें कितना लगता है, आप देख लीजिएगा। एक सवाल और देखते हैं, अंतिम सवाल है ये 759। तो 759 को क्या करें हम, 759 को मैं 760 भी कर सकता था, लेकिन 760 नहीं करके 750 किया मैंने। क्यों? क्योंकि देखिए आप जब आप आगे जाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे 9 घटा, हो सके इतने 50 ही करना है उसको, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। वो 9 घटाया और 9 जोड़ दिया, घटाया तो 750 आया और जोड़ा तो कितना गया 768। अब आप देखिए यहाँ कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो से कट गया, 9 को 9 से गुणा किया तो 81 आए, साइड में रख दिया। अब यहाँ एक जीरो कटा है तो एक ही संख्या हम पीछे डायरेक्ट उतार सकते हैं। इस 8 को हमें हासिल में देना पड़ेगा जब पूरा हल हो जाएगा। अब बात करते हैं वापस, 75 बचे थे यहाँ, तो 75 को मैंने 2 से गुणा कर दिया, 150 हो गए, और 2 का भाग लगा दिया। 2 से गुणा, 2 का भाग, गुणा भाग, तो 2 का भाग लगाने से क्या हुआ, 2 से ये संख्या कट गई 384। और यहाँ जो 150 है 150, कितने हैं 150 आए। इस 150 को मैंने क्या किया, अभी देखिए आप, इस 150 को एक और जीरो लगा के काट दिया, मतलब एक बार और 10 से काट दिया मर्जी से, ताकि एक संख्या तो हमारी पहले आई रही थी और अब दूसरी संख्या भी हमारी इसमें शामिल हो जाएगी। क्योंकि एक जीरो पहले कट गया था, एक जीरो और कट गया, 2 जीरो कट गए, यानी कि दो अंक हमारे इधर से आ सकते हैं। अब 15 को इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 को इनसे मल्टीप्लाई कर लिया, और ये 81 ऐसे कैसे उतर गए, 81 ऐसे कैसे उतर गए, देख लीजिए आप। तो दोस्तों बहुत सरल सा तरीका है, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये आपके बहुत कारगर साबित होगा और आपका समय बहुत बचाएगा ये पूर्ण मेरे को विश्वास है मुझे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं वो वीडियो आपके लिए काम आ रहे होंगे, और आपकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें और बेसिक जो नॉलेज है आपकी वो ज़रूर से बढ़ा रहे होंगे। लगातार देखते रहिए, धन्यवाद।